सुबह 7:40 पर कम्युनिटी हॉल का गेट चेन से बंद था। बाहर फोन उठाए लोग चिल्ला रहे थे। आर्किटेक्ट ने क्रैक छिपाया है। ओपनिंग में केवल 42 मिनट बचे थे। क्लाइंट बोला, डिनायल डालो, गेट खोलो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। रिहर्सल के बच्चे रास्ते में थे। निशा ने चाबी वापस रख दी। आरोप सच हुआ तो सैकड़ों लोग खतरे में थे। गलत हुआ तो उसकी प्रतिष्ठा टूटती। गुरु, प्यारी, साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सवाल यह था, क्या निशा वायरल भीड़ को जवाब देगी या अपने ही काम की स्वतंत्र जांच मांगकर सब कुछ दांव पर लगाएगी? उसने गेट खोलने के आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए, मगर उसी क्षण साइट सुपरवाइजर ने धीमे से कहा, मैडम, 3 दिन पहले जो वाइब्रेशन मैंने बताया था उसका फॉलोअप अभी बाकी है। अब कहानी केवल झूठे आरोप की नहीं रही थी। निशा बेदी अमृतसर की एक युवा आर्किटेक्ट थी। ये उसका पहला बड़ा पब्लिक प्रोजेक्ट था। पुराने औद्योगिक शेड को बच्चों, कलाकारों और स्थानीय सभाओं के लिए सुरक्षित कम्युनिटी हॉल में बदलना। 2 साल की मेहनत, परिवार की बचत और उसकी छोटी फर्म की प्रतिष्ठा इसी ओपनिंग पर टिकी थी। वायरल लाइव स्ट्रीम पिछली शाम शुरू हुआ था। एक स्थानीय क्रिएटर ने अनफिनिश्ड वॉल की तिरछी लाइन दिखाकर कहा था कि सपोर्ट हटाया गया है और आर्किटेक्ट सच छिपा रही है। क्लिप अधूरी थी। लाइन प्लास्टर जॉइंट जैसी लग रही थी। फिर भी निशा जानती थी कि केवल अपीयरेंस देखकर सेफ्टी तय नहीं होती। उससे भी कठिन बात सुपरवाइजर जसपाल की थी। उसने 3 दिन पहले रिहर्सल ट्रक्स उतरते समय फ्लोर में हल्की कंपन बताई थी। निशा ने फोन पर कहा था, कल देखेंगे। अगले दिन स्पॉन्सर मीटिंग लंबी चली और साइट विजिट अगले दिन खिसक गई। उसने बात भुलाई नहीं थी, पर प्रायोरिटी नीचे कर दी थी। क्लाइंट का मीडिया कंसल्टेंट ड्राफ्ट भेज चुका था। मलिशियस रूमर, फुल्ली सेफ बिल्डिंग, लीगल एक्शन कमिंग। निशा ने पढ़ा और डिलीट नहीं किया। वह जानती थी कि झूठे आरोप का जवाब तथ्य है, लेकिन अपने डिले को छिपाकर दिया गया जवाब भी आधा सच होगा। उसने इंडिपेंडेंट लाइसेंस स्ट्रक्चरल टीम को कॉल किया, हॉल खाली रखने को कहा और ओपनिंग पोस्टपोन की। क्लाइंट ने पूछा, तुम खुद अपने खिलाफ एविडेंस क्यों बना रही हो? निशा ने कहा, मैं अपने खिलाफ नहीं, किसी भी संभव खतरे के खिलाफ जांच मांग रही हूं। लेकिन यह निर्णय अब उसके कॉन्ट्रैक्ट पर लिखित नुकसान बनकर आने वाला था। ऑफिस पहुंचते ही पार्टनर रोहित ने लैपटॉप घुमाया। कमेंट्स में निशा को फ्रॉड, अटेंशन सीकर और केयरलेस कहा जा रहा था। कुछ लोग उसके पुराने प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें उठाकर मजाक बना रहे थे। टीम चाहती थी कि वह क्रिएटर की पर्सनल डिटेल्स खोजकर जवाब दे। निशा ने पहला नियम बनाया, कोई फॉलोअर किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं करेगा। दूसरा, केवल वेरीफाइड टाइमलाइन साझा होगी। तीसरा, जब तक ऑडिट पूरा ना हो, पूरी तरह सुरक्षित शब्द नहीं लिखा जाएगा। ये कमजोरी नहीं थी, ये सत्य के लिए जगह बनाना था। उसने 2 मिनट आंखें बंद की और नाम का सिमरन किया। कोई डिवाइन आंसर नहीं आया, बस भीतर भागता वाक्य धीमा हुआ, मुझे जीतना है। उसकी जगह दूसरा वाक्य साफ हुआ, मुझे सही करना है। उसने पब्लिक अपडेट लिखा, ओपनिंग रोकी गई है, इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन चल रही है, किसी व्यक्ति को परेशान न करें, वेरीफाइड रिजल्ट सबके साथ साझा होगा। साथ ही उसने अपने डिलेड फॉलोअप की जिम्मेदारी क्लाइंट और टीम के सामने मानी। अगर ये मोड़ आपके मन को छू रहा है तो कमेंट में किसी का नाम लिखे बिना बताइए। आरोप लगते ही आपका पहला कदम सफाई होता है या जांच? कई बार सद्गुरु की कृपा हमें तेज जवाब नहीं, सही सवाल देती है। इंस्पेक्शन टीम ने पहला स्कैन शुरू किया। मैन कॉलम रीडिंग सामान्य थी। सब ने राहत की सांस ली। तभी इंजीनियर ने फ्लोर के एक हिस्से पर लाल चौक से सीमा खींची और कहा, यहाँ टेम्पररी लोड प्लान किसने बदला? जवाब किसी के पास तुरंत नहीं था। जांच में सामने आया कि वायरल क्लिप ने सपोर्ट बीम हटाए जाने का गलत अर्थ निकाला था। मेन स्ट्रक्चर सुरक्षित था, लेकिन उसी दिन
रिहर्सल इक्विपमेंट एक ऐसे फ्लोर जोन में रखा गया था जो टेम्पररी स्टेजिंग के लिए अप्रूव्ड नहीं था। वॉल की लाइन सरफेस जॉइंट थी, पर वाइब्रेशन की सूचना वास्तविक थी। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, तो बस लिख दीजिए कि क्लिप झूठी थी। निशा ने मना कर दिया। उसने कहा, क्लिप का निष्कर्ष गलत हो सकता है, लेकिन हमारी प्रोसेस भी पूरी नहीं थी। अगर हम केवल क्रिएटर को झूठा कहेंगे तो अपनी चूक से सीख नहीं पाएंगे। क्लाइंट फ्यूरियस था। ओपनिंग रुकने से बुकिंग्स, केटरिंग और कलाकारों का स्केड्यूल बिगड़ा। उन्होंने पेनल्टी नोटिस की बात की। निशा की फर्म के खाते में केवल 2 महीने का खर्च बचा था। घर पर पिता बोले, इतनी ऑनेस्टी से बिजनेस नहीं चलता। माँ चुपचाप चाय रखकर बैठ गई। निशा ने घर वालों से कॉन्ट्रैक्ट बचाने का झूठा भरोसा नहीं दिया। उसने कहा, हो सकता है फर्म को नुकसान हो, लेकिन सेफ्टी सर्टिफिकेट को रेपुटेशन इंश्योरेंस नहीं बना सकती। माँ ने पूछा, तो प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? यही सवाल उसे रोने से काम की ओर वापस लाया। अगले 24 घंटों के लिए प्लान बना। इक्विपमेंट हटेगा, फ्लो लोड रीटेस्ट होगा, वॉल जॉइंट खुले निरीक्षण में जांचेगा, अफेक्टेड बुकिंग्स को क्लियर ऑप्शंस मिलेंगे और हर अपडेट एक ही वेरीफाइड चैनल से जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने रात में एक शॉर्टकट सुझाया, क्रैक पर डेकोरेटिव पैनल लगा दो, सुबह फोटो क्लीन दिखेगी। अब असली परीक्षा शुरू हुई। डेकोरेटिव पैनल लगाना टेक्निकली रिपेयर नहीं था, वह केवल दृश्य छिपाता। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि बाद में ठीक कर देंगे, पहले क्राउड शांत होने दो। रोहित भी डगमगा गया। अगर प्रोजेक्ट गया तो 8 कर्मचारियों की सैलरी कैसे निकलेगी? निशा ने सबकी चिंता सुनी, फिर पैनल रोक दिया। उसने अपनी सैलरी डेफर की, लेकिन जूनियर स्टाफ की तय पेमेंट काटने से मना किया। क्लाइंट को रिवाइज्ड कॉस्ट और डिले ऑप्शंस भेजे। उसने ये दावा नहीं किया कि हर नुकसान वो अकेली संभाल लेगी। उसने मीडिएशन और प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर से भी मदद ली। उसी रात खाली हॉल में रेन नहीं, मशीनरी की हल्की हम सुनाई दे रही थी। निशा स्टेज के किनारे बैठी और सिमरन करती रही। उसे अपने गुरु की कोई काल्पनिक आवाज नहीं सुनाई दी। बस ये समझ आया कि फेथ का अर्थ अनसेफ जगह पर आंख बंद करके खड़े रहना नहीं, सत्य सामने आने तक ईगो को पीछे रखना है। संगत जी, इस साखी को उस व्यक्ति तक भेजिए जो पब्लिक क्रिटिसिज्म के डर से जांच, डॉक्टर, काउंसलर, ऑडिट या सेकंड ओपिनियन टाल रहा है। शेयर किसी पर हमला करने के लिए नहीं, सही प्रोसेस चुनने की हिम्मत के लिए कीजिए। अगली सुबह रीटेस्ट में फ्लोर सेफ निकला, मगर स्टेजिंग लेआउट सचमुच लिमिट से बाहर था। समस्या ठीक हो सकती थी, लेकिन ओपनिंग उसी दिन नहीं हो सकती थी। क्लाइंट ने अंतिम विकल्प दिया, आज लिमिटेड इवेंट कर लो या कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में जाओ। निशा के सामने जीत और जिम्मेदारी अब 2 अलग रास्ते बन चुके थे। निशा ने लिमिटेड इवेंट भी मना कर दिया। उसने आर्टिस्ट को वीडियो कॉल पर खुद बताया कि डिले क्यों ज़रूरी है, रिफंड और रीस्केड्यूल ऑप्शन साफ रखे, और किसी कॉन्ट्रैक्टर को अकेला दोषी नहीं बनाया। कुछ लोग नाराज हुए। 2 बुकिंग्स चली गईं। क्रिएटर ने नया लाइव किया। अब आर्किटेक्टर डर गई है। टीम फिर भड़क उठी। निशा ने काउंटर अटैक नहीं किया। उसने इंडिपेंडेंट इंजीनियर का नॉन टेक्निकल समरी प्रकाशित किया। मेन स्ट्रक्चर सेफ, टेम्पररी लोड प्रोसेस डिफिशिएंट, करेक्टिव वर्क अंडरवे। उसने अपनी डिलेड फॉलोअप भी एक लाइन में स्वीकार की। यह एडमिशन वायरल डिफेंस के हिसाब से कमजोर लग रहा था, पर ट्रस्ट के हिसाब से मजबूत था। एक पेरेंट ने लिखा, आपने हॉल बंद किया, इसलिए हम नाराज हैं, लेकिन आपने अनसर्टेनिटी नहीं छिपाई, इसलिए हम वापस आएंगे। हर कमेंट सपोर्टिव नहीं था, फिर भी कॉन्वर्जेशन का ताप कम हुआ। प्रोजेक्ट बोर्ड ने डिसिप्लिनरी रिव्यू रखा। निशा ने प्रेजेंटेशन में ग्लॉसी रेंडर नहीं दिखाए। उसने टाइमलाइन, मिस्ड फॉलोअप, करेक्टिव स्टेप्स और नए एस्केलेशन रूल बताए। पैनल ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने कहा, मैंने वार्निंग को रिजेक्ट नहीं किया, पर उसे डेडलाइन के नीचे दबा दिया। डिले भी डिसीजन होता है। रिव्यू ने कॉन्ट्रैक्ट तुरंत समाप्त नहीं किया। पेमेंट का एक हिस्सा रोका गया और निगरानी बढ़ी। ये मिरेकल विक्ट्री नहीं थी। निशा को अकाउंटेबिलिटी स्वीकारनी पड़ी, मगर अगला सवाल और कठिन था। क्या वह रीओपन होने पर भी यही ट्रांसपेरेंसी निभाएगी, जब उसे कोई अपलॉज नहीं मिलेगा? अगले 3 सप्ताह ग्लैमरस नहीं थे। फ्लो मार्किंग्स बदली, स्टेजिंग वेट दोबारा कैलकुलेट हुआ, वॉल जॉइंट रिपेयर हुआ और 2 इंडिपेंडेंट चेक्स पूरे हुए। निशा हर सुबह 5 मिनट सिमरन के बाद केवल एक प्रायोरिटी लिखती, आज कौन सी अनसर्टेनिटी छिपानी नहीं है। उसने फर्म में नया रूल बनाया, सेफ्टी कंसर्न किसी हायरार्की से परमिशन लिए बिना लोग हो सकता है।
24 घंटे में नेम रिस्पॉन्स होगा। क्लोजर 2 लोगों की वेरिफिकेशन से होगा। एनोनिमस रिपोर्ट का मजाक बनाना डिसिप्लिनरी इश्यू माना गया। जसपाल ने पहली मीटिंग में कहा कि पहले वर्कर्स वर्बल वार्निंग देकर लौट जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था आर्किटेक्ट बिजी है। निशा ने बचाव नहीं किया। उसने साइट वॉक का फिक्स्ड समय रखा और जूनियर इंजीनियर को अथॉरिटी दी कि अनरिजॉल्व्ड कंसर्न पर काम रोक सके। कृपा यहाँ किसी अनजान हेल्पर के रूप में नहीं आई। कृपा जिम्मेदारी बांटने की विनम्रता बनी। अगर आपको कहानी में यही बदलता कदम मूल्यवान लगा तो कमेंट में पहले जांच लिख सकते हैं। किसी केस, कंपनी या व्यक्ति की निजी डिटेल्स साझा ना करें। हमारा उद्देश्य भीड़ बनाना नहीं, विवेक जगाना है। रीओपनिंग से एक दिन पहले क्लाइंट ने सुझाव दिया कि ऑडिट की बात मंच से न करें, नेगेटिव मेमोरी जाएगी। निशा ने कहा कि ओपनिंग सेलिब्रेशन से पहले सेफ्टी ब्रीफिंग होगी। 3 हफ्तों की सीख फिर मार्केटिंग के नीचे दब सकती थी। अब आखिरी परीक्षा हॉल की नहीं, निशा की आदत की थी। रीओपनिंग की शाम वही गेट खुला, पर इस बार कोई काउंटडाउन नहीं छिपाया गया। प्रवेश पर कैपेसिटी साफ थी, स्टेजिंग जोन अलग था और इमरजेंसी एग्जिट्स वॉलंटियर्स के साथ चेक हुए। निशा ने स्पीच छोटी रखी। उसने कहा, वायरल आरोप का बड़ा हिस्सा गलत था, लेकिन उसने हमारी एक असली चूक दिखा दी, वार्निंग को समय पर फॉलो न करना। क्रिएटर भी बाहर मौजूद था। निशा ने उसे मंच पर बुलाकर ड्रामा नहीं बनाया। उसने केवल उसके हैरासमेंट को गलत कहा, व्यक्तिगत हमले रोकने को कहा और फिर इंडिपेंडेंट फैक्ट्स पर बात की। अकाउंटेबिलिटी ने रिवेंज का रूप नहीं लिया। बच्चों की रिहर्सल शुरू हुई तो जसपाल ने फ्लोर पर हल्की आवाज सुनी। इस बार उसने दूर से संकेत किया और जूनियर इंजीनियर तुरंत पहुंचा। वह साउंड सामान्य इक्विपमेंट व्हील निकला, पर किसी ने वार्निंग देने वाले पर हंसी नहीं। यही सिस्टम के बदलने का प्रमाण था। ओपनिंग का सवाल अब जवाब पा चुका था। निशा ने खुद जांच इसलिए मांगी क्योंकि प्रतिष्ठा बचाने से पहले जिम्मेदारी बचानी थी। जांच ने उसे पूरी तरह निर्दोष या पूरी तरह दोषी नहीं बताया। उसने सच के दोनों हिस्से दिखाए और सही मरम्मत का रास्ता दिया। घर लौटते समय पिता ने पूछा, नाम बच गया? निशा ने कहा, नाम कितना बचा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन आज किसी अनसर्टेनिटी को पेंट के पीछे नहीं छोड़ा। माँ ने धीमे से कहा, यही कमाई सबसे देर तक रहती है। संगत जी, हर वायरल आरोप सच नहीं होता और हर सफाई भी पूरी सच्चाई नहीं होती। सही रास्ता है, तुरंत भीड़ न बने, एविडेंस और कॉन्टेक्स्ट बचाए, क्वालिफाइड जांच ले, सेफ्टी रिस्क हो तो काम रोके और अपनी वास्तविक चूक को विरोधी की गलती के पीछे न छिपाए। सद्गुरु की कृपा हमें हर क्रिटिसिज्म से बचाने की गारंटी नहीं देती। वह हमें इतना स्थिर कर सकती है कि हम ह्यूमिलिएशन के बीच रिवेंज न चुने, अनसर्टेनिटी के बीच झूठा कॉन्फिडेंस न बेचे और नुकसान के डर में प्रैक्टिकल हेल्प लेने से न भागे। अगर ऑनलाइन हैरासमेंट, थ्रेट, फ्रॉड या इलीगल कंटेंट हो तो ट्रस्टेड लोगों, प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग टूल्स और ज़रूरत पर उचित अथॉरिटीज़ की सहायता लें। स्पिरिचुअल फेथ को लीगल, टेक्निकल या सेफ्टी प्रोसेस का सब्स्टिट्यूट न बनाएं। अपने काम में आज एक छोटा नियम लिखिए, वार्निंग को कौन सुनेगा, कब जवाब देगा और क्लोजर कौन वेरीफाई करेगा। सिस्टम में करुणा तब आती है जब बोलने वाले को शर्मिंदा नहीं किया जाता और निर्णय लेने वाला अपना ईगो जान से ऊपर नहीं रखता। अगर ये साखी आपके मन तक पहुंची है, कमेंट में सच और जिम्मेदारी लिखें। किसी पर आरोप या निजी जानकारी साझा न करें। राधा स्वामी जी।